हेलो बच्चों। आज हम लोग बहुत ही अच्छा DIY किट हम लोग सभी जानते हैं। स्टीम लैब में हम लोग DIY किट सीखते हैं। तो आज हम लोग उसी में एक मैथ्स की DIY किट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग कैसे हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और हमें उस एक क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले मैंने एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है? कोई आप बताओ ये क्या है, ये कैसा दिख रहा है? अगर इसके हम सिर्फ एक सामने वाले भाग को देखें तो ये कैसा दिख रहा है? ये चारों तरफ से एक आयताकार दिख रहा है। अच्छा, जब ये आयताकार दिख रहा है तो इसके जब हाफ में हम ऐसे कर देंगे, अगर हम आधे पार्ट को ऐसे ढक दें तो ये क्या दिखेगा? अब आप बताओ, ये आधा पार्ट कैसा दिख रहा है? ये आधा पार्ट एक त्रिभुज की तरह दिखेगा। तो इसी तरह हम कुछ तरीका है जिससे हम एक किसी त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, वो अभी हम पहले इस लैपटॉप में समझेंगे। हम आपको स्टेप से दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग बनाना भी सीखेंगे कि कैसे हम उसे करते हैं। तो चलिए पहले हम इसके कुछ तरीके जान लेते हैं। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं कि हम आखिर कैसे इस एक्टिविटी को करते हैं। तो आपको इसमें क्लियरली दिख रहा होगा कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसे देखते हैं, इसे, तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज है। लेकिन ये आखिर एक त्रिभुज बनाया कैसे गया है, इसके एरिया, अगर हम एरिया की बात करते हैं तो देखो, आप देखोगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें सबसे पहले चाहिए होता है कि उसकी ये ऊंचाई कितनी है, जिसे हम हाइट कहते हैं। और दूसरा हमें जानना होता है कि वो कितना, उसका बेस मतलब वो कितना नीचे, वो कितना बड़ा है। जैसे ये देखो, इसे हम बेस कहते हैं, तो ये कितना बड़ा है। अगर हम इसे आपको मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, ये देखो, देखो अभी आप क्लियरली देख रहे होगे कि ये क्या होता है, एक है एरिया। तो हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है, हाफ मतलब आधा करते हैं, और जो ये बेस है और ये हाइट है, दोनों को हम अपने आप में गुना कर देते हैं। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इस दोनों को गुना करके आधे से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये तो हो गए फॉर्मूले से निकालने का तरीका। अभी हम इसे निकालते हैं कि कैसे हम DIY किट के तरीके से हम इसे निकालते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो इधर मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर मेरे पास DIY किट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो आप यहाँ पे DIY किट है, मैंने बहुत सारे टुकड़े इसके कट करके रखे हैं, ऐसे पीसेस, बहुत सारे पीसेस मैंने कट किए हैं, तो वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है आयताकार का, जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स है। उसके बाद एक एक ट्रायंगल लिया गया है, कुछ हाइट का, कुछ बेस का, वो इसके ऊपर रखा गया है, और फिर बताया गया है कि आखिर इसका एरिया क्या होता है। उसी तरह अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें, ये छोटे छोटे ट्रायंगल की बात करें, इसकी और इसके बात करें, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाए। फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि हम आखिर कैसे एरिया, फिर आपको नीचे देखो अगर आप, तो ये बेस है, ये हाइट है, तो हम कैसे इसका एरिया निकालते हैं। तो ये कैसे, इसकी मदद से, इस रेक्टेंगुलर ग्रिड की मदद से कैसे इसका एरिया निकालते हैं। तो ये सभी हम अपने इस वाले जो है हमारे पास, देखो हमने इसी तरह से कट करके रखा है, तो इससे हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में फिर हम देखेंगे कि आखिर जब मैंने इसका एरिया निकाल लिया तो अभी इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, या फिर रिमेनिंग जो बच जाता है, जो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। फिर आपको एक टास्क दिया जाएगा। एक टास्क ये रहेगा आपको कि आपको अब ये जो रेक्टेंगुलर ग्रिड दिया गया है, ये जो एक पार्ट दिया गया है इस वाले में, ऐसे बाहर निकला हुआ, ऐसे ये आपको एरिया बताना है।
देखो कैसे निकालना है, किस तरह से निकालना है, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में दिया गया है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन ये आपको एक जो है इसका ट्राई करना है कि कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल का, जो यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम लोग सीखते हैं इसको। जो मैंने ये इसे कट करके रखा है, इसके थ्रू मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों आपने अभी तक देखा कि कैसे हम तरीके से निकालते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज का। और अभी हम लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पे जो छोटे छोटे करके पीसेस करके रखा हूँ, देखो इसमें भी आपको छोटे छोटे ग्रिड दिख रहे होंगे, ये 1 2 3 4 ग्रिड दिख रहे होंगे। तो इसके हम मदद से कैसे हम एरिया निकालते हैं, कैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का और भी उनके छोटे छोटे पार्ट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मानो कि ये मैंने एक पीस लिया ये, और एक पीस लिया ये। अभी ये कैसा दिख रहा है आप बताओ, क्या ये त्रिभुज है या नहीं है? ये देखो, हाँ या नहीं? ओके है। अभी देखो ये त्रिभुज है। अगर हम ऐसे त्रिभुज को पकड़े, इस तरह से पकड़े, अगर हम इसके ऊपर अभी ऐसे रखते, देखो ये त्रिभुज को मैंने इसके ऊपर रखा है ऐसे हाफ करके, इस तरह से मैंने इसके ऊपर रखा। तो ये आप लोगों को दिखा होगा। ये देखो मैं इसको अलग करता हूँ, तो ये इस पे ऐसे करके बैठ जाएगा। तो अब देखो, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका मुझे जानना है, तो फार्मूला से तो हम जानते हैं कि जैसे ये क्या हो गया, ये इसकी हाइट हो गई और ये हो गया इसका बेस, ठीक है। मतलब ये आधार और ये ऊंचाई। अगर हम ऊंचाई को, जैसे ये हो गई ऊंचाई, ये हाइट, और ये हो गया बेस मतलब आधार। अगर हम ऊंचाई को आधार से गुना कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अभी हम DIY किट से कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं वो देखो। अभी मैंने इसके ऊपर ऐसे करके रखा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये इसमें जो छोटे छोटे ग्रिड बने हुए, देखो आपको दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे ग्रिड दिख रहे होंगे। ये एक घर जो है, एक जो छोटा छोटा घर है, वो एक घर का मतलब एक है। तो अभी इसके अंदर जितने भी घर आएंगे, हम उसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, उसको हम गिन लेंगे। और गिनने के बाद जितने भी घर इसके अंदर आएगा, इस वाले त्रिभुज के अंदर, वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अभी हम जैसे इसमें देखते हैं, देखो इसमें हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आधा जो है इसने ले लिया। तो अभी हम देखते हैं कि इसने आधा का आधा जो है, हाफ जो है, इसने क्या किया है, ले लिया। जब ये हाफ इसने ले लिया, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे और इसके अंदर के जितने भी ब्लॉक्स होंगे, जितने भी घर होंगे, उसको हम काउंट कर लेंगे, मतलब गिन लेंगे। तो वही इसका, इस वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जैसे हम चलिए इसे गिनते हैं, कितने हैं, नीचे से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखो ये आधा है छोटा सा, फिर तो इसको आधे से किसी में जोड़ देंगे, तो 7 8 9 10 11 12 13, और ये इधर मिलके 14, ये छोटा छोटा मिलके 14, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 20, ये आधा आधा 23, और इधर से ये थोड़ा बच के इधर में 24। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 24 होता है। तो इसी तरह अगर हम आपको बोलें कि इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले का, एक ये छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, और भी हम आपको बोले, अगर चलो एक हम छोटा सा ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल नहीं है, अभी मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। इस वाले पार्ट्स को मैंने यहाँ पे, चलो मैं दूसरा लेता हूँ, चलो इस वाले पार्ट्स को मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, ओके, इस तरह से मैंने रखा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
अभी आपको बोला जाए कि इस छोटे से पार्ट्स का जो यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट्स लगा रहेगा, इस छोटे से पार्ट्स का जो यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट्स लगा रहेगा। देखो अभी मैं ये छोटे पार्ट्स को निकालता हूँ, ठीक। अभी देखो मैं इसको लगाता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस छोटे वाले पार्ट्स का एरिया क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर के जो घर हैं उसे आप काउंट करोगे, 1 2 इस तरह से, और ये छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ दोगे। जैसे ये 2 मिला के 3 हो गए, तो 1 2 3 इधर भी मिल, तो इसके एरिया कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह से हम जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसी तरह से इधर वाले का, अगर छोटे वाले एक है ट्रायंगल है, तो उसका हम एरिया इसी तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से हमने सीखा कि हम किसी का भी एरिया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं DIY की मदद से। और इस ब्लॉक से पहले हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में पहले हम आयत लेंगे, उसको हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में, जो एक ब्लॉक का मतलब 1 होगा, एक ब्लॉक का क्षेत्रफल 1 होगा, मतलब एक की जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, मतलब एक घर जो है उसका मतलब वैल्यू 1 होगा, मतलब उसका क्षेत्रफल 1 होगा। तो जब एक का घर का क्षेत्रफल 1 है, तो ये इसके अंदर जितने भी घर होंगे उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इतनी इंटरेस्टिंग बात, देखो अभी देखो ये इसका क्षेत्रफल निकालना कितना हार्ड है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अभी इसकी मदद से देखो कितने आसानी से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अभी देखो इसके अंदर जितने भी घर होंगे उसको हम गिन लेंगे। यहाँ से चलिए 1 2 3 4, और ये छोटे से और ये छोटे से मिलके हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से इसके अंदर जितने भी घर होंगे उसको गिन के हम बोल देंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 11 हुआ। तो बच्चों अभी आपने सीखा कि हम कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। अभी देखो एक छोटा सा और मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये देखो ये एक है, ये देखो ये। अभी देखो इसमें मैंने इसे, चलो आपके सामने मैंने अलग किया, ये छोटा सा त्रिभुज है, ये देखो छोटा सा त्रिभुज ये। अभी इस छोटे से त्रिभुज का आपको अगर बोला जाए कि एरिया क्या होगा, तो सिंपल सेम है। अभी देखो ये, इसको जब हम यहाँ पे रखेंगे, इस छोटे से त्रिभुज को मैं आपको पहले रखता हूँ, उसके बाद देखो ये छोटे से त्रिभुज। अभी देखो ये छोटे से त्रिभुज को मैंने यहाँ से निकाला, तो ये छोटे से त्रिभुज का एरिया क्या होगा, हम इसके अंदर के जितने भी होंगे उसको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी है 1 2, और ये आधा आधा मिलके 2 सॉरी, ये इसके थोड़े से कटे पार्ट्स इधर से मिल गए तो 2 हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इसके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ों की क्षेत्रफल DIY के मदद से निकाल सकते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन दिया था जब मैंने लैपटॉप में दिखाया था कि आप कैसे उसका क्षेत्रफल निकाल के हमें बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।